भाई बच्चों ने हाई स्कूल में इतने घर बसा लिए कि टीचर्स को ये स्ट्रिक्ट एक्शन एक्चुअली लेना ही पड़ा उनके लिए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया and I'm again back with another video. I know that you guys miss me again, so I'm back with another video. And in today's video I'm going to tell you a मजेदार इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ बेसिकली दैट आई फेस्ड इन माय हाई स्कूल 11th ग्रेड बेसिकली भाई। और इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, लिटरली आवर टीचर्स टेकन एक्शन व्हिच वाज दैट दे चेंज्ड द सीट ऑफ एवरी पर्सन इन द क्लासरूम। लाइक लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इज दैट जब हम लोग 11th में आए थे ना, लाइक लिटरली मैंने खुद नोटिस करा था दैट मेरी क्लास में 10th तक यू नो व्हाट टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है एंड 11th में आती बच्चों ने मतलब इतना डेट करा। लाइक पहले बच्चे डेट कर देते थे, वो टीचर से डरते थे, वो साथ में नहीं बैठते थे, ऑनलाइन रिलेशनशिप रहता था, मिलते भी थे तो कभी कभार मिलते थे। बट आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन माय 11th ग्रेड कि बच्चे साथ में बैठते हैं, वो साथ में बैठ के चिप्स खिला रहे हैं, वो कपल्स वाली थिंग लाइव देखने को मिल रही है हमें। लिटरली वो लोग साथ में बैठते हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, पानी भर रहे हैं, भाई वो चिप्स खिला रहे हैं उसे, वो उससे लड़ रही है कि तूने उस लड़की से क्यों बात कर ली, इतना सब कुछ। और उन लोगों को देख के तो लगता है कि शादी होने वाली है भाई कुछ टाइम पे, कितने हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे हैं वो लोग क्लास में। एंड लिटरली वन ऑफ मी हु इज सिंगल एंड आई एम लाइक व्हाट द फक इज दिस हैपनिंग इन दिस क्लास, व्हाई आर नॉट टीचर्स बॉदर्ड अबाउट अस। मतलब मेरी तो चल रही है सबको देख के कि भाई एक तो मैं सिंगल हूँ, मुझे कोई मुंह नहीं लगा था, ऊपर से ये लोग इतना गंदा वाला डेट कर रहे हैं। लाइक इवन माय ओन फ्रेंड्स दे आर लाइक वेरी बिजी विद देयर बॉयफ्रेंड्स दैट दे आर नॉट गिविंग टाइम टू मी। और भाई ये रियलिटी है भाई। और भाई मतलब इतना ज्यादा उन बच्चों ने डेट करा भाई, साथ में बैठ रहे इतना करा। और लास्ट बेंच, तुम जिस लास्ट बेंच के कोने पे देखो तो भाई वहां पे एक आशिकी चल रही है भाई। इतनी ज्यादा हमारी क्लास में जो थी ना, क्या कहते हैं, आशिकों की जनसंख्या बढ़े जा रही थी। एंड यू नो व्हाट, वन डे हमारी क्लास में एंट्री हुई हमारी प्रिंसिपल की एंड वो आके हमें स्टोरी सुनाती है कि मेरी क्लास में एक बच्चा था जो 32 लाख का पैकेज ले रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक वैसे एंड एक वैसे। उसने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए कि एक बच्चा ब्लिंकिट की डिलीवरी कर रहा है बिकॉज उसे 25,000 की जॉब मिली, वो अकेला कमाने वाला था एंड नाउ उसे 45-50,000 मिल रहे, इसलिए वो ब्लिंकिट में काम कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए एंड मुझे उनकी बातों से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जिंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वो पता लगे मैं हर दिन वही करती हूँ मना करने के बाद भी। बट एनीवेज लेट्स कीप इट असाइड एंड लेट मी टेल यू, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा मैम ने बोला कि अब क्लास में आ रहा है नया सेटिंग प्लान एंड सब बच्चे उसके अकॉर्डिंग ही बैठेंगे और कोई भी साथ में बैठा ना हाथ पकड़ तो उनको हम लोग बताएंगे क्या करना है। एंड इफ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और तुम्हें इतना ही अपना उसका चल रहा है ना, तो अपने पेरेंट्स के आगे साथ में बैठ के दिखाना हाथ पकड़ के, फिर हम मानेंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे हमारे स्कूल में ये आशिकी चलाने से। लिटरली टीचर ने सीधा ये बोल दिया एंड आई वाज लाइक ये ले। वही मैं सोच रही थी कितने टाइम से स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट कैसे रह गए। मतलब अपने स्कूल में बताऊँ ना, मैं 9th-10th में थी, मेरे दोस्त पकड़े गए थे इतने बार एंड इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स और सब बहुत गंदी तरीके से छूते थे। एंड आई वाज लाइक कि अब 11th में आके टीचर इतने ढीले हो गए, मतलब 11th में तो कोई वो होता ही नहीं है। 10th तक तो टीचर्स बड़े बॉदर थे, बच्चों के हमेशा मतलब घुसे रहते थे बच्चों में पूरा टाइम। मुझे लगता था बच्चों की बातें करते हैं, बट नाउ क्या कहते हैं ये सब हो रहा है। और लिटरली जैसे टीचर्स ने एक्शन लिया, आई वाज लाइक कि मुझे किसी भड़वे बच्चे के साथ ना बिठा दे, पता नहीं कैसी पार्टनर मिलेगी। एंड फिर अगले दिन हमारा था एग्जाम, सुबह हम एग्जाम देकर आए हो, उसके बाद टीचर ने सारे बच्चों को क्लास से निकाल दिया एंड शी सेड क्या कहते हैं कि बाहर जाओ और अब सिटिंग प्लान आया। सिटिंग प्लान में मुझे लगा क्या कहते हैं कि रोल नंबर वाइज बिठाएंगे बच्चों को, बट रोल नंबर वाइज भी नहीं था। तो उन्होंने सिटिंग प्लान में बस एक चीज मेजर करी कि कोई भी लड़का लड़की साथ में नहीं बैठेगा। एंड व्हाट दे डिड इज दैट कि हर लड़के को लड़के के साथ बिठाया, लड़की को लड़के के साथ बिठाया। और हमारी क्लास जो थी, हमारा ह्यूमैनिटीज का सेक्शन था एंड हमारे स्कूल में एक क्लास थी जो बहुत बड़ी थी, जहाँ पे क्या कहते हैं पूरे ह्यूमैनिटीज के 60 बच्चों को बिठाया जाता था। तो अब क्या कहते हैं भाई, लिटरली उसमें बहुत सारे लड़का लड़की सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा थे एंड लड़कियों को साथ में बिठाते, लड़कों को जिनकी बनती नहीं उन्हें साथ में बिठा देते। एंड आई वाज एंड लिटरली मेरी क्लास में ना बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो मुझसे जलती थी फॉर नो रीजन एंड वो मेरी इतनी बैक बिचिंग करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। तो आई वाज लाइक मुझे किसी बेवकूफ के साथ ना बिठा दे, एक्चुअली मुझे कोई नॉर्मल सी लड़की के साथ बिठा दिया, मेरे किसी दोस्त के साथ। बट ऑफ कोर्स वो सिटिंग प्लान हमारी क्लास टीचर ने बताया था एंड हमारी क्लास टीचर जी को पता था किसकी किससे पटती है और किसकी किससे नहीं पटती। तो बाय द वे मेरी जो पार्टनर बनी वो पहले मेरी अच्छी दोस्ती, फिर सेक्शन चेंज हो गए थे, तो फिर हमारा वही है कि डिस्टेंस आ गया दोस्ती में, पर हमारी इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं थी। तो मेरे को उसके साथ बिठा दिया और वो अच्छी लड़की है, मतलब अपने काम से काम रखती है, बात नहीं करती ज्यादा, ठीक है चलो मैं बोर रह लूंगी। एंड लिटरली मुझे पता है कैसे बिठाया उन लोगों ने, आगे दो लड़के पीछे दो लड़के, आगे दो लड़के पीछे दो लड़के, और ऐसे बिठाया कि ये कहते कि बच्चे हल्का सा भी बात ना कर पाए। एंड आशिकों को तो बिल्कुल अलग कर दिया, कोने में कुछ भी नहीं चल रहा है जब पहले चल रहा था। बट अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी क्लास के आशिकों की क्या हालत थी भाई। लिटरली उन सबको अलग कर दिया और उन सबकी शक्लें ऐसी हैं, वो लोग एक दूसरे को इशारे से भी नहीं देख सकते बिकॉज टीचर इतने स्ट्रिक्ट है। हर सब्जेक्ट टीचर आ रहे हैं, मैडम हमें 10 मिनट तो इस क्लास को सेटल कराने में लग जाते हैं, फिर इनकी बुक नहीं होती, इनका फोन नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर टीचर ने भी अपनी खूब आग लगाई और लिटरली अरेंजमेंट में भी टीचर आ रहे हैं, बेटा बैठ जाओ जैसे बैठना है आपको बिकॉज आपके पेरेंट्स आएंगे। और हमें इतनी गंदी तरीके को धमकी दी है कि तुम अपनी सीट चेंज करके दिखाओ फिर हम बताएंगे। फिर कि हमारी आशिकी जो थी छुट्टी के बाद वो बेचारे बच्चे हाथ पकड़ के निकल जाते थे बाहर, या क्या कहते हैं लंच ब्रेक में साथ रहते थे बिकॉज अब उनके पास थोड़ी सी भी लिबर्टी नहीं है कि वो क्लास में कर पाए ये सब कुछ बिकॉज टीचर्स आर नाउ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक लिटरली ये हुआ, बट मैंने कभी सोचा नहीं दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड बिकॉज और किसी कॉमर्स वाले साइंस वालों के सेक्शन
सेक्शन में जब हमने पता करा वहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं हुआ लिटरली, और सिर्फ आर्ट्स वालों के सेक्शन में ही हुआ है, बिकॉज आर्ट्स वाले बच्चे सबसे वेले होते हैं, और ये आर्ट्स वाले बच्चे खुद ही प्रूव करते हैं भाई। मतलब मेरी क्लास में बहुत सारे सिंसियर बच्चे भी थे, मतलब जो मेरी पार्टनर है जिसके साथ में बैठी थी, शी वॉज सो हार्ड वर्किंग, वो पूरा टाइम पढ़ती रहती थी। मतलब बहुत अच्छे बच्चे भी थे पर ज्यादा आशिक थे, क्योंकि भाई अच्छे हमेशा कम ही होते हैं। बट भाई लिटरली ये सब वो मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली बहुत मजा आया कि भाई एक्चुअली अभी आशिकी रुकेगी। और जो मैं टेलर स्विफ्ट के गाने सुनती हूँ, आई फील सो हाई स्कूल, एंड लिटरली हाई स्कूल ड्रामा जो देख के मैं बड़ी हुई हूँ। ये सोचिए कि मेरा टाइम पे भी ऐसे मेरा भी एक प्राइम एरा वाला हाई स्कूल होगा, बट मेरा कुछ भी हाई स्कूल नहीं हो। मुझे मेरा हाई स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि स्कूल जाकर मुझे सिर्फ ट्रॉमा मिलता है भाई। एक तो मुझसे पढ़ाई लिखाई होती नहीं, 11th इतनी मुश्किल है, ऊपर से फिर 11th में आशिकी चलती, बच्चे पढ़ते नहीं। एंड लिटरली पता है कई बच्चे तो ऐसे थे जो आशिकी भी करते थे एंड स्टिल उनके इतने अच्छे नंबर आ जाते थे, तो मुझे उनको देख के तो और जलन होती थी। एक तो भाई ये इतनी आशिकी करेंगे, उसके बाद ऊपर से इनके नंबर भी इतने अच्छे आते हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। बट लिटरली दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि टीचर्स कोई ऐसा स्टेप लेंगे हमारे हाई स्कूल में बच्चों की आशिकी रोकने के लिए। क्या ऐसा तुमने कभी सुना है? क्या तुमने कभी ऐसी तुक्के जैसी चीज अपने हाई स्कूल में एक्सपीरियंस करी है? इफ तुमने करी है तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, एंड तो मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसे अपने चैनल पे जरूर बताऊंगी। इफ तुम्हारे पास कोई अच्छी स्टोरी है दैट आई शुड शेयर विद माय ऑडियंस, आई विल डेफिनेटली, तो बस तुम्हें मेरे कमेंट में रीच आउट करना है। But that was it for this video. I hope you guys enjoyed this. If you enjoyed, then do like to this video. Notification on करना, subscribe करो because मैं रोज एक नई वीडियो डालती हूँ. And like, share, comment, subscribe. I love you all. Till then, I will see you all in the next video. And bye bye. I love you all.